खबर गाजीपुर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील के बाद गाजीपुर के स्वर्ण व्यापारियों में चिंता बढ़ गई है। इसी को लेकर सर्राफा व्यवसायियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम अनुपम शुक्ला को ज्ञापन सौंपा और अपनी समस्याएं रखी। उल्लेखनीय है कि पश्चिम एशिया में जारी संकट और विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 मई 2026 को 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील की गई थी। इस अपील के बाद देश भर में सर्राफा बाजार में हलचल तेज हो गई है। गाजीपुर में भी इसका असर देखने को मिला, जहां स्वर्ण व्यापारी सड़क पर उतर आए और अपनी चिंताओं को लेकर डीएम से मिले। व्यापारियों ने कहा कि वे देशहित में सरकार के साथ हैं, लेकिन इस निर्णय से उनका व्यवसाय ठप होने की कगार पर पहुंच सकता है। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के बाद स्वर्ण व्यवसायी संतोष वर्मा ने मीडिया को बताया कि हम प्रधानमंत्री जी के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील से हमारा पूरा कारोबार प्रभावित हो जाएगा। छोटे व्यापारी, कारीगर और उनसे जुड़े परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। सरकार को हमारे लिए राहत पैकेज या कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। व्यापारियों ने ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग की है कि इस अपील के प्रभाव को देखते हुए ज्वेलरी उद्योग के लिए विशेष राहत और समर्थन योजना लागू की जाए। मैं संतोष वर्मा, महामंत्री सराफा व्यापार मंडल गाजीपुर। संतोष जी, आज आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय आए, क्या जरूरत पड़ी? अभी हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वर्ण व्यवसायियों और सभी देशवासियों से अपील किया कि आप लोग 1 साल तक सोने की खरीदारी कम करें। तो इससे हम लोग भी देश हित और राष्ट्र हित में इस बात का सम्मान करते हैं कि देश की जो आगे की आर्थिक व्यवस्था है वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो मिडिल ईस्ट के जो वार से प्रभावित है, तो हम लोग भी इसमें शामिल हैं। तो राष्ट्र हित में ये कदम बहुत अच्छी बात है, पेट्रोल डीजल का कम उपयोग हो, सोना की कम खरीदारी हो। लेकिन हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे जो स्वर्ण व्यवसायी हैं, स्वर्ण कारीगर हैं, छोटे उद्यमी हैं, वो कैसे अपने परिवार को 1 साल तक चलाएंगे। और सबसे ज्यादा जो डिपेंडेंट हम लोग के छोटे छोटे जो डेली बेसिस पर काम करते हैं, जो छिलाई कटाई सफाई का कार्य करते हैं, उनका परिवार कैसे चलेगा। और जो तमाम व्यापारी जो है बैंकों से लोन लिए हैं ईएमआई पर जो चल रहे हैं, उनका ब्याज कैसे भरेंगे। इसी सब उद्देश्य से लेकर हम लोगों ने अपना उनसे एक निष्कर्ष मांगा है कि हम अपने परिवार का, व्यापार का और आगे अपने भविष्य को कैसे हम पालन करें। इसलिए हम लोगों ने एक निवेदन और एक ज्ञापन हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को दिया है। आप लोगों ने ब्याज दर में भी 50% बिजली और तमाम चीजों के लिए, किराए के लिए भी डिमांड किया है। तब उसके बाद से आप लोग ने जीएसटी के लिए भी डिमांड किया है। किस तरह का डिमांड है इस? हम लोगों का डिमांड है कि अगर आप सरकार कहती है कि 1 साल तक सोना ना कर दे तो हमारे व्यापार पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जो हमारे व्यापारी हैं, जो बैंकों से लोन लिए हैं, जो जीएसटी रिटर्न में हम लोग टैक्स देते हैं, तो टैक्स की जो हम लोग को कुछ प्रिविलेज मिलना चाहिए। व्यापार प्रभावित होगा तो निश्चित रूप से हमारे जो टैक्स देने में, हमारे बैंक के ईएमआई भरने में, हमारी जो सीसी लिमिट है उसके ब्याज भरने में बहुत परेशानी और कठिनाई होगी। तो ये छोटे छोटे बड़े स्टोर सभी लोगों को बहुत ही स्ट्रगल का विषय है। तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से हमें है कि हमें कम ब्याज दर पर कुछ दें या कुछ सब्सिडी दें, जिससे कि हम अपने व्यापार को जो इस संक्रमण काल में भी हम अपने व्यापार को प्रभावी रख सकें। प्रधानमंत्री के अभी अपील के बाद इसका असर क्या देखने को मिला है मार्केट में? निश्चित रूप से देश का प्रधानमंत्री अगर किसी बात को कहते हैं तो उसका बड़ा सम्मान होता है, लोग बड़े उसको आत्मसात करते हैं, चाहे किसी भी विषय। कोविड काल से लेकर अब तक हम लोगों ने भी देखा है और हम लोग भी राष्ट्र हित में स्वर्ण व्यवसायी भी उनके साथ हैं कि इस समय जो देश पर जो संकट है, जो आसपास की जो युद्ध की स्थिति देशों में चल रही है उसके बनस्पत, लेकिन हम लोग भी ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट एक प्रिविलेज दे। लेकिन अभी रात को पता चला कि एक्साइज ड्यूटी 6% से 15% कर दिया गया और सोने चांदी की अचानक रातों रात रेट भी बढ़ गया। तो एक तो व्यापार हमारा ऐसे भी प्रभावित है और ऊपर से जो है आपकी अपील से हमारा व्यापार और जो है नीचे चला जाएगा। तो हम लोगों का निवेदन यही है कि यदि आप कहते हैं राष्ट्र हित में सोना न कर दे, तो आखिर ये स्वर्ण व्यवसायी, स्वर्ण कारीगर कहाँ जाएं और कैसे अपने परिवार का जीविकोपार्जन करें।